चंद्रमा जब आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहता है तो उस वक्त आपको बातचीत करने का सही तरीका पता होता है। एक ऐसा तरीका जहाँ पे आप टू द पॉइंट बात करते हैं और न तो सामने वाले को अपने ऊपर चढ़ने का मौका देते हैं और न खुद ही उस पर सवार होने की कोशिश करते हैं। बाकी सारे भावों में एक प्रॉब्लम है कि या तो आप दूसरों को प्लीज कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर में ऐसा डर है कि अगर मैंने सामने वाले को प्लीज नहीं किया, उसकी प्रशंसा नहीं की, उसकी चापलूसी नहीं की, उसको मक्खन नहीं लगाया तो शायद ये मेरी बात ना माने, शायद मेरा काम ना बने। फिर दूसरी जगहों पे ऐसा भी है पाप भावों में कि आप सामने वाले से पहले से प्रेम से बात कर रहे हैं और बाद में उस पर चढ़ जा रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उस पर व्यंग्यबान चला रहे हैं। केवल तीसरे भाव में ही चंद्रमा ऐसी कम्युनिकेशन स्किल देता है जिसमें कि आप अपने अंदर में पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए रह करके सिर्फ तथ्यों को सामने रखते हैं और तथ्यवार बातचीत करते हैं, फैक्ट बेस्ड कन्वर्सेशन करते हैं। इस तरह की कला आपके अंदर में इसलिए आती है क्योंकि आपको पता होता है कि जिंदगी में किसी भी और चीज में कुछ रखा हुआ है नहीं। या तो आपका काम बोलेगा या आपका सही व्यवहार। जहाँ पे आपका काम बिगड़ भी गया है, अगर आपका बोलने का तरीका सही है, आपका व्यवहार सही है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी का कोई काम किया, देर से किया या समय पे किया, गलती हो गई या बार बार याद दिलाने के बावजूद भी काम नहीं कर पाए क्योंकि आप कहीं पर व्यस्त थे, तो इस सिचुएशन को भी आप संभाल लेंगे अगर आपको एक सही ढंग से बोलना आता है। और ये सही ढंग से बोलना तभी संभव है जब आपका चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है। चंद्रमा के तीसरे भाव में आपकी स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्टाइल पे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसका यह निरपेक्ष मूल्यांकन था। ऐसे वहां पे जो भी राशि आएगी या लग्न में जो भी राशि आएगी उसके हिसाब से तीसरे भाव में जो भी राशि चेंज करेगी, इससे प्रभाव कुछ बदलते जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भाव का अपना असर रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिनकी तर्क शक्ति और मनोबल और विल पावर इतने मजबूत थे कि वो तर्क में किसी को भी पछाड़ सकते थे। और अगर कोई उनसे सूक्ष्म तर्कों में लड़ाई करता तो सूक्ष्मता से काट देते, अगर कोई उनसे दबंगई करता तो दबंगई में काट देते, अगर उनके सामने कोई गरज के दिखाता तो उससे भी ज्यादा गरज करके उसको हरा देते। लेकिन ऐसे लोगों ने कभी भी सामने वाले को दबाने की कोशिश नहीं की, तब तक जब तक कि पानी सिर के ऊपर नहीं चढ़ गया। जब भी हम किसी से बात करते हैं और उसको हराने की कोशिश करते हैं तो यह दरअसल में स्पीच और कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। हमने सामने वाले को क्यों हराना है? हमें सामने वाले को हराने की कोशिश ही क्यों करनी है? सामने वाला हमें हराना थोड़ी चाह रहा है। हम सभी मिलकर के एक ऐसी डील पे पहुंचना चाह रहे हैं जिंदगी में जहाँ पे कि दोनों पक्षों की जीत हो। और इस बात को सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई समझता है तो वो जातक है जिसके तीसरे भाव में चंद्रमा है। आपका बोलना ही आपके लिए सब कुछ है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लीजिए उतनी जल्दी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। हालांकि आपका काम भी बोलता है, लेकिन तब जब काम बिगड़ जाए तो आपका बोलना आपके बिगड़े हुए काम को संभाल सकता है। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से बोलने पे डिपेंडेंट ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपका काम अधूरा है, आपका काम असंपूर्ण है, या आपका काम लोगों को धोखा देना है और आप ऊपर से मीठी मीठी बोली से लोगों का दिल जीत लेंगे या लोगों का गुस्सा दूर कर देंगे और आपका काम बन जाएगा या बिगड़ने से बच जाएगा। काम में तो ईमानदारी होनी ही चाहिए, काम को समय पे तो पूरा किया ही जाना चाहिए, लेकिन आपके बोलने में कभी भी आपकी ये मंशा नहीं रहनी चाहिए कि मैं दूसरों को हरा दूं या दूसरों को प्रभावित कर दूं या दूसरों को वश में कर लूं, लोग मेरे अनुयायी बन जाए, मैं पॉपुलर बन जाऊं। ये जिसकी भी मंशा है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूं कि इस जीवन में प्रायः हमें वो कभी नहीं मिलता है जिसे हम ज्यादा चाहते हैं या जिसके बारे में बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हमें मिल जाए। हमें प्रायः वही चीजें मिलती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया होता है या जिनके बारे में हम मांगना भूल गए होते हैं या जिनके बारे में हमें ख्याल तक नहीं आया होता है।
हम सब तो हर वक्त तो कुछ न कुछ मांग ही रहे हैं, कोई कार मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, फिर भी ये सारी चीजें हमें क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि हम जो चाहेंगे वही तो है जो हमें नहीं मिलेगा, और हमें सिर्फ वही मिलेगा जो हमने न मांगा था, न चाहा था, न सोचा था। धन्यवाद।